गोरखपुर थाने का है मामला, एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। तो साथियों, पल पल जबलपुर 10 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ में सहयोगी बनने वाले प्रत्येक श्रावक को ससम्मान हम यहाँ निमंत्रित करते हैं और आपकी दान की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे की ओर आमंत्रित करते हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि आपकी अगर भावनाएं आज चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान की बनती हो तो आप सभी लोग अपनी राशियों की घोषणा अवश्य करेंगे, जिससे आपका ये दान मानव सेवा के काम में लग सके। तो मेरा आग्रह आप सभी से बारंबार है कि यहाँ आने के बाद हम चिकित्सा के क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य को समझने का प्रयास करें, जो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक काम के रूप में हम सभी के बीच में स्थापित होने जा रहा है। 1000 बेड का पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय यहाँ संचालित होगा। और संदेश जी ने अभी जानकारी दी कि 100 बेड का जो चिकित्सालय अभी संचालित है उसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है कि इसे बहुत शीघ्र ही 800 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा भवनों का निर्माण करने के बाद। और 800 बेड का ये विशाल पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जब यहाँ संचालित होगा, प्रतिदिन आने वाले प्रत्येक रोगी को यहाँ उपचार प्रदान किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी होगी, योग भी होगा और केरल की पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से सभी की चिकित्सा की जाएगी। तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि एक बड़ा संस्थान जब यहाँ स्थापित हो, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी हो और साथ ही साथ अनुसंधान विद्यापीठ जिसमें औषधियों पर रिसर्च यहाँ पर किया जाए, तब आप सभी से निवेदन है प्रतिभा स्थली जबलपुर की कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आज जिन्होंने 16 छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी आरुषि जैन 96.8% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है। और आरुषि जी जो गणित विषय की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं और 1 मिनट में बड़ी बड़ी गणनाएं करने में सक्षम हैं। आज हम उन्हें भी यहाँ निमंत्रित करेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पण करने के लिए। और जो भी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए अपनी राशि घोषित करना चाहते हैं, मेरा निवेदन है, हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आपके द्वारा प्रदत्त की गई राशि से मानव सेवा का ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर संचालित होगा। यह अवसर आज आपके जीवन में आया जब आपकी दान राशि किसी श्रेष्ठ कार्य में लग सकती है। और आपकी हमारे सबके मन की जो अभिलाषा सदैव से रही है कि कभी हम एक चिकित्सालय का निर्माण करें, एक हॉस्पिटल बनाएं, जिसके माध्यम से हम इस मानवता की सेवा कर सकें। हम सारे लोग ये बातें बार बार करते रहे हैं कि अब हमें चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और समाज को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरे भारतवर्ष के लिए कोई बड़ा अवदान हम सभी लोग दे सकें। आज ये अवसर है, ये संस्थान जबलपुर स्तरीय संस्थान न होकर के विश्व स्तरीय संस्थान यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, जहां आने वाले चिकित्सकों के बारे में सारे लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के वो नामचीन चिकित्सक जो अपनी अपनी विधा में महारत हासिल किए हुए हैं, उन्हें हम यहाँ निमंत्रित करते हैं, जो आधुनिक शोधों के आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा के साथ साथ नाड़ी परीक्षण के माध्यम से परामर्श देने का काम किया करते हैं। ऐसे सिद्धहस्त चिकित्सकों के माध्यम से जब यहाँ चिकित्सा होती है तो निश्चित यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरोगी होकर के जाया करता है। तब आग्रह मेरा आप सभी से है कि पूरे भारतवर्ष के जब इतने नामचीन चिकित्सक यहाँ उपस्थित हों, तब आप सारे लोग कम से कम इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी अवश्य बने। और शीघ्र ही हम सबका एक संकल्प और है कि वर्ष 1.5 वर्ष के अंतराल में हम सभी लोग मेडिकल कॉलेज भी यहाँ संचालित करेंगे, महाविद्यालय संचालित करेंगे, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं चिकित्सक बनकर के यहाँ से निकलेंगे और पूरे भारतवर्ष की आयुर्वेद के माध्यम से सेवा करेंगे। वहीं अनुसंधान विद्यापीठ की चर्चा भी आप सभी लोगों के बीच में है। अनुसंधान विद्यापीठ जिसमें औषधियों पर रिसर्च करके, शोध करके प्रभावी औषधियां, अहिंसक औषधियां यहाँ पर तैयार की जाएंगी, जिन्हें आप सभी लोग जब उसका सेवन करेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब मेरा निवेदन आप सभी तक पहुंचे कि जब इतना महत्वपूर्ण संस्थान हम सभी के बीच स्थापित हो चुका है,
तब यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में सहयोगी बनने से वंचित ना रहे। भले आपकी एक छोटी राशि समर्पित हो, लेकिन ये भाव लेकर के यहाँ से आप जाएं कि अवसर आने पर आपने मानव सेवा के इस यज्ञ में एक छोटी सी आहुति अर्पित करके स्वयं को धन्य किया है। इन भावों के साथ आप सभी लोग अपनी दान राशि अवश्य दें कि हमने 1.5 वर्ष में पूरे विश्व को जब कोरोना से पीड़ित होते देखा, तब घर घर में यह चर्चा रही थी कि अब हमें अधिक से अधिक हॉस्पिटल और चिकित्सालय बनाने होंगे। हम सारे लोगों के मन में यह बात बार बार आती रही कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बड़ा उपक्रम हम सबको खड़ा करना होगा, जिसके माध्यम से हम सारे लोग पीड़ित मानवता की सेवा तो कर सकें। और मेरा मानना तो ऐसा है कि जो लोग इन भावों को लेकर के आज इस परिसर में आए हुए हैं, वो सारे लोग आज इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय से अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी भावनाओं को साकार रूप देने के लिए इस चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 100 बेड से 800 बेड में परिवर्तित किया जाना है। और जहां पर महाविद्यालय भी, मेडिकल कॉलेज भी आने वाले समय में संचालित होने हैं, अनुसंधान विद्यापीठ संचालित होनी है। और यहां पर जो चिकित्सा प्रदान की जा रही है आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से भी आपको निरोगी बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं केरल की पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से भी आप सभी को यहाँ उपचार प्रदान किया जा रहा है। जब इतनी सारी विशेषताएं समाहित करता हुआ कोई संस्थान आपके बीच में हो, तब आपका दायित्व बनता है कि हम सारे लोग अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित न रहें। कि चिंता तो हम सारे लोगों ने बहुत की कि समाज को अब चिकित्सालय बनाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए। जिन लोगों ने भी कभी ना कभी ये बात अपने घरों में अपने मित्रों से की हो, अब उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि अब चर्चाओं से बाहर निकल करके आए। अब योगदान देने का समय आ गया है और आपकी यही दान राशि इस विशाल चिकित्सालय को यहां पर स्थापित करेगी। अगर मन में कभी एक क्षण के लिए भी ये भाव आते हो, अभी कभी मन में ये विचार अगर आपके आया हो कि हमने कोरोना पीड़ित जब इस पूरे विश्व को देखा, तब मन किया करता था कि कहीं ना कहीं कोई एक अस्पताल बनता, जिस अस्पताल में मैं भी दान दे करके कम से कम इन पीड़ित लोगों की सेवा का सहभागी तो बन पाता। अगर ये भाव आपके अंदर कभी आया हो, तब आह्वान आप सभी का है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय आप सबसे बारंबार निवेदन अब कर रहा है कि ये सबसे सार गर्भित समय आपके बीच में है। यही वो समय है जब हमें उठ करके खड़े होना होगा। यही वो समय है जब आपको अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना होगा। और ये समय पूरा विश्व देख रहा है और आपके बीच अब अवसर आ गया है कि आप कम से कम अपने भावों को अब तो उदार बना लें। अब सोचने का समय नहीं रहा, अब काम करने का समय आ गया है। ये मौका ऐसा आ गया है जब आपके द्वारा दी गई राशियों के माध्यम से जब ये अस्पताल संचालित होगा, ये महाविद्यालय संचालित होगा, अनुसंधान विद्यापीठ संचालित होगा, तो कितने लाखों हजारों लोगों की चिकित्सा यहां पर होगी। हो सकता है आने वाले समय में ये गणनाएं करोड़ों तक भी पहुंच जाएं। ऐसे लोगों की जब हम चिकित्सा करके उन्हें निरोगी करने का काम करेंगे, तब जितने लोग इस अस्पताल से निरोगी होकर के निकलेंगे, उनके छठे भाग का पुण्य आपको भी मिलेगा। क्योंकि जब अस्पताल के निर्माण की बात आई थी, तब आप सारे लोगों ने अपने भाव बना करके राशि समर्पित की थी। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी राशियां समर्पित कर देना, जिसकी शक्ति और सामर्थ्य जितनी हो उसके अनुसार राशि समर्पित करना, लेकिन अपनी सामर्थ्य को अब छुपाने का और समय नहीं है। अगर हमें पुण्य से सामर्थ्य मिली हो तो अधिक से अधिक राशियां इस संस्थान के लिए समर्पित कर देना। लेकिन यहां आया हुआ कोई एक भी व्यक्ति ऐसा शेष ना बचे जो यहां आने के बाद कुछ ना कुछ समर्पण ना करे। भले एक छोटी राशि देकर के जाना, लेकिन इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय से जुड़ करके जरूर जाना और यहां के लिए अपने भाव जरूर बना करके जाना। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में पहुंच गए। मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर हमें पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से अगर संपदा मिली हो, तो आज कम से कम 1,08,000 रुपए की राशि का समर्पण जरूर करना। क्योंकि आपकी इस राशि के माध्यम से 100 ऐसे परिवारों तक ये निःशुल्क चिकित्सा और औषधि पहुंचेगी जो पैसे के कारण अपना उपचार कराने में असमर्थ होंगे। वहीं 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ की सामान्य सदस्यता आप प्राप्त कर पाएंगे। 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से स्थायी सदस्यता और 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन सदस्यता के पात्र आप बनेंगे। वहीं आपके द्वारा प्रदत्त की गई प्रत्येक राशि हमें स्वीकार होगी। बस भाव आपके मानव सेवा के होने चाहिए। चाहे 51,000 की राशि हो, 31,000 की हो, 21,000 की हो, सारी राशि प्रदान करने वाले लोगों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और आपके भावनाओं की सराहना करते हुए अवसर आपको मिलेगा यहाँ आकर के श्रीफल अर्पण करने का। साथ ही 21,000, 31,000, 51,000, 1,08,000 रुपए की राशि वालों को ससम्मान यहाँ हम निमंत्रित करते हुए पूज्य गुरुदेव के हस्तकमलों में शास्त्र अर्पित करने वालों की श्रृंखला में सूची में भी उन्हें निमंत्रित करेंगे। तो मेरा निवेदन, एक साथ इतने पुण्य अवसर आपके बीच में है, अगर आप चाहें तो आप सभी लोग इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। आवास व्यवस्था के संबंध में
एक बात हमारे बीच आई कि आवास व्यवस्था, पिसनहारी तीर्थ के महामंत्री राकेश चौधरी जी और संजय अरिहंत जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके बाहर से जो भी मित्र और रिश्तेदार जबलपुर आना चाहते हैं और आवास व्यवस्था की उन्हें अगर जरूरत हो तो पिसनहारी तीर्थ में उसके लिए वहां के पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए अहर्निश लगे हुए हैं। आप उनसे संपर्क करके आवास व्यवस्था उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं इसके अतिरिक्त और भी स्थानों पर आवास व्यवस्था है जिसकी जानकारी आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचारित भी कर दी गई है। और एक निवेदन और साथ होगा, पूर्णायु के साथ साथ जो दयोदय तीर्थ यहाँ पर संचालित है वहां गौ सेवा का काम चल रहा है, उसे भी आप सभी लोग एक बार अवश्य देखें, उसकी भी सराहना आप सभी लोग अवश्य करें जिससे दयोदय तीर्थ के पदाधिकारियों को संबल प्राप्त हो सके। और शास्त्र अर्पण की ये श्रृंखला सर्वप्रथम प्रारंभ होगी जैसे ही आचार्य भगवंत आकर के विराजित होंगे, हम सभी लोग उनके चरणों में नमन करते हुए इस सभा का शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद जिन्होंने अपने नाम हम तक पहुंचाए हैं उन्हें शास्त्र अर्पण के लिए हम निमंत्रित करेंगे। और जो भी लोग इस सूची में अपने नाम अंकित कराना चाहें जिससे उन्हें हम समय पर ससम्मान यहाँ आगे की ओर आमंत्रित करें और वो यहाँ आकर के शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो जिन्हें भी अवसर प्राप्त करना हो पूज्य गुरुदेव के हस्तकमलों में शास्त्र अर्पित करने का, वो अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। हाँ, और हमारे अरविंद भाई जी एक निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमें इस बात के लिए संकेत दे रही हैं कि हम सभी लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आपकी जेब और आपके जेवर दोनों आप संभालें और उसके अतिरिक्त मास्क जरूर लगा करके आप सभी लोग रखें। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण मंच पर स्थापित हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि हम सबको प्राप्त हो रही है। एक बार पुनः पूज्य गुरुदेव की अनंत कृपा हम सब पर बरसने जा रही है। एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। अब सभी लोग विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें सभी लोग। और ये मोबाइल के कैमरों को थोड़ा विराम दे देंगे, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आग्रह को कृपया स्वीकार करेंगे, सभी लोग अपना स्थान शीघ्रता से ग्रहण करें। ये सामने जो लोग खड़े हैं विराजित हो जाएं, निवेदन को स्वीकार करें। जल्दी करेंगे, जल्दी, समय सीमित है हमारे पास। आप बाहर से कर लीजिए व्यवस्था, हमें ये काम कागज यहाँ सब लिखे हुए हैं, बाहर से नहीं, कोई दूसरा काम कर रहा है। इस परिसर में पधारे हुए समग्र श्रद्धालुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जहाँ 100 पलंग का एक चिकित्सालय, 100 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित है, जिसे आने वाले भविष्य में और विस्तार देते हुए 800 पलंग के चिकित्सालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 2 महाविद्यालय, 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर संचालित होंगे, जिसमें छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश देकर के BAMS और साथ ही साथ आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न की उपाधियों सहित वो सारी उपाधियां और वो सारे कोर्सेज कराए जाएंगे जिनके माध्यम से वो चिकित्सक बनकर के तैयार होंगे और इस राष्ट्र की सेवा के लिए यहाँ से चल करके पूरे भारत में नगर नगर, गांव गांव पहुंच करके मानव सेवा करेंगे। वही अनुसंधान विद्यापीठ भी यहाँ संचालित होगा, जिस विद्यापीठ के माध्यम से औषधियों पर शोध करके ऐसी प्रभावी औषधियां तैयार की जाएंगी जिनके माध्यम से आपको मिनटों में परिणाम मिलेंगे। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ में जहां ये सारी विशेषताएं होंगी, वहीं साथ ही साथ आयुर्वेद के उन आधुनिक शोधों के आधार पर चिकित्सा की जाएगी और साथ ही साथ हमारी प्राचीन शास्त्रों में वर्णित वो नाड़ी
परीक्षण की उस परंपरा को भी हम जीवंत होते हुए देखेंगे कि नाड़ी के परीक्षण के माध्यम से चिकित्सक आपके शरीर के रोगों की जानकारी लगा करके उन्हें प्रभावी औषधियों के माध्यम से शीघ्र ही आपको निरोगी बनाने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा और योग का भी सेंटर होगा और उसके साथ ही केरल की पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से भी यहाँ लगातार चिकित्सा की जा रही है। इन सारी विशेषताओं को समाहित करता हुआ ये पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ संचालित है। जिस स्वरूप में आप आज उसको देख रहे हैं, इससे कई गुना बड़े स्वरूप में बहुत जल्दी ये यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। तब एक आग्रह आप सभी से मेरा होगा, हमने 1.5 वर्ष का ये अंतराल देखा होगा। 1.5 वर्ष के इस अंतराल में मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा बाकी बचा हो जिस परिवार में एक चर्चा ये ना आई हो कि हमें चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है। तब आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, चूंकि समय सीमित है, सीधे सीधे आपसे निवेदन करूंगा कि अब आपकी राशि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो जाए और हम सारे लोग मानव सेवा के काम से जुड़ जाएं। अगर आप 21 लाख रुपए की राशि के भाव बना करके यहां उपस्थित होते हैं तो आपको आजीवन सदस्यता यहां की प्राप्त होती है। 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से समान सदस्यता आपको प्राप्त हो जाती है। साथ ही अवसर भी प्राप्त होगा आज के दिवस जब आप ये भावनाएं लेकर के आएंगे कि आपने दान की भावनाएं जब संजोई तो समिति आपकी दान की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको अवसर प्रदान करती है कि आप यहां उठ करके आएंगे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। साथ ही शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य भी आज आपको मिलने जा रहा होगा। मेरा निवेदन, जिनके भी ये भाव बन रहे हो अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। साथ ही जो लोग 1,08,000 रुपए की राशि के भाव लेकर के आएंगे उनके माध्यम से 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि दान का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय करेगा और साथ ही आपको शास्त्र अर्पण का भी सौभाग्य मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो भी राशि आप देना चाहें हमें आपकी प्रत्येक राशि स्वीकार होगी। आज इस श्रृंखला में एक नाम हमारे बीच आ गया है और बहुत सम्मान के साथ उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं। आज उन्होंने एक संकल्प और लिया है। चातुर्मास कलश स्थापना के कलश आप सभी के लिए आज भी हैं। ये मोबाइल के कैमरों के फ्लैश आपके चमकते हैं जो मंच तक जाते हैं, कृपया बंद रखें। उन्होंने एक संकल्प लिया कि चातुर्मास कलश स्थापना का जो अवसर है ये निरंतर 4 महीने तक भी आपको मिल सकता है। जो लोग प्रतिदिन ये भाव लेकर के आएंगे कि मुझे चातुर्मास कलश स्थापना का एक कलश और स्थापित करना है, उन्हें हम अवसर देंगे। आज ये संकल्प लेकर के अमित जैन, अनिल जैन, खुशबू जैन, ऋचा जैन, संतोष ज्वेलर्स परिवार हमारे बीच उपस्थित है और 25 लाख रुपए की राशि के माध्यम से कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। तो मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा, कृपया आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें और प्रथम शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। कृपया शीघ्रता से आ जाएंगे। पहले बड़ी राशि वाले कर देंगे, बड़ी राशि करा देंगे। और इस क्रम में जो भी लोग और शास्त्र अर्पण करना चाहें, मेरा निवेदन है कि वो सभी लोग अपने नाम यहां तक पहुंचा देंगे। जो लोग 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, साथ ही सामान्य सदस्यता उन्हें यहाँ की मिल जाएगी, वे अपने नाम कृपया यहां तक पहुंचा देंगे। शीघ्रता करेंगे जिनको भी आज ये अवसर प्राप्त करना हो। साथ ही 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से जो लोग ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें। एक परिवार और हमारे बीच उपस्थित है, सम्मानित श्री शेखर चंद जी साहिब नागपुर से उपस्थित है। मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के पितृ पुरुष हैं और माता जी भी उपस्थित हैं। कृपया आ जाए, श्रीफल अर्पण करें। आपकी जोरदार तालियां इस परिवार के सम्मान में बज जाएं। और इसी क्रम में पानीपत हरियाणा से एक और श्रेष्ठी परिवार श्री जगदीश राय जी जैन साहिब हमारे बीच उपस्थित है। 1,08,000 रुपए की राशि का समर्पण वो करने जा रहे हैं, ससम्मान निमंत्रित हैं। कृपया आए, आकर श्रीफल अर्पण करें और साथ ही साथ शास्त्र दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। आमंत्रित है, कृपया आ जाएं। और जो भी लोग 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, हाँ अनुराग जी, एक सूची और 1,08,000 के नाम की आपके पास थी ना, कृपया वो नाम पहुंचा दें। कुनकुरी से एक परिवार हमारे बीच उपस्थित है जो 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हमारे बीच आया हुआ है, वो नाम कृपया पहुंचा देंगे। सम्मानित श्री रतन लाल जी, संजय कुमार जी, अजय कुमार जी, विनय कुमार जी बड़जात्या कुनकुरी से ये परिवार उपस्थित है और 1,08,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा है। एक बार पुनः तालियों के लिए निवेदन होगा, जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित करें। हाँ, शास्त्र अर्पण प्रथम शास्त्र जो है, परिवार के 2 सदस्य आ जाए। अमित जी संतोष ज्वेलर्स, शास्त्र अर्पण के लिए कृपया आप आ जाएं और साथ ही शेखर चंद जी को लेकर के आ जाए। मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के पितृ पुरुष। और जो भी लोग 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त करना चाहें,
वो इस अवसर को प्राप्त करेंगे। मेरा निवेदन होगा कृपया आए वे। और जो भी लोग 51,000, 31,000, 21,000 रुपए राशि का समर्पण करेंगे उन्हें भी ये दोनों अवसर मिलेंगे कि एक और तो आपकी राशि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दान में समर्पित होगी और दूसरा आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि आपकी राशि के माध्यम से आपको आपका पुण्यार्जन होगा कि आप आज शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त करेंगे। शरद सिंघई जी साहिब, आशीष सिंह जी साहिब विजयनगर वालों ने 21,000 रुपए राशि की घोषणा की है। कृपया भी आ जाएं और आकर शास्त्र समर्पित करें। इसी श्रृंखला में और भी नाम हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं। दिनेश चंद जी, राजेश जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आ जाएं सराफा से, उन्होंने भी अपनी राशि समर्पित की है। और दिगंबर जैन पंचायत सभा के हमारे मंत्री महोदय मुकेश जी फड़ीस, आज इनका जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर ये भी शास्त्र अर्पण का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित कर लें, जिनका श्रम लगातार प्राप्त होता है। आज वो दान देकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और इस क्रम के बाद जो भी लोग 11,000 रुपए की राशि और भी राशियां समर्पित कर रहे हैं, उन्हें हम श्रीफल अर्पण के लिए यहां निमंत्रित करेंगे। शास्त्र अर्पण का क्रम 21,000 रुपए की राशि वालों तक के लिए आरक्षित किया गया है। इस क्रम में गजेश जी जैन फिरोजाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने एक राशि घोषित की है, कृपया आकर श्रीफल अर्पण करें। आरिका श्री 105 विमलमती माता जी के परिवार के गृहस्थ जीवन के परिजन थांदला मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित है। 11,000 रुपए राशि की घोषणा उनके माध्यम से, कृपया आकर श्रीफल समर्पित करें। इसी क्रम में दयोदय तीर्थ के महामंत्री सचिन जैन रिंकू जी, जो लगातार अपनी सेवा इस दयोदय तीर्थ को प्रदान कर रहे हैं और 365 दिन में कोई एक दिन शेष नहीं जाता जिस दिन सचिन जी रिंकू उपस्थित होकर के गौ सेवा का काम न करते हो। ऐसे सचिन जी रिंकू, सुरेंद्र कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सचिन जी रिंकू 11,000 रुपए की राशि समर्पित करने जा रहे हैं। रितेश जैन साहिब शास्त्र अर्पण के लिए 21,000 रुपए राशि की घोषणा उनके माध्यम से। अच्छा, आज हितार्थ आपके सुपुत्र का प्रथम जन्म दिवस है, उस अवसर पर यह सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। कृपया आ जाएं और आकर शास्त्र दान का अवसर आप प्राप्त करेंगे। गाजियाबाद का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। सुनील कुमार जी, मुनीष कुमार जी, कृपया नमोस्तु निवेदित करें। रानू रिंकू जैन करिया। प्रवीण कुमार जी साहिब कहां से हैं? दिल्ली से। प्रवीण जी साहिब दिल्ली से शास्त्र अर्पण के लिए कृपया आमंत्रित हैं। आ जाएं, आकर शास्त्र अर्पण का सौभाग्य प्राप्त करें। लकी जैन साहिब, ये छोटा सा बालक है और ये बालक भी अपनी दान राशि समर्पित कर रहा है, गुल्लक में जोड़ी हुई दान राशि। लकी जी सागर। होडल हरियाणा से नवीन निधि निर्णय कृतिका कुमारी डोसी परिवार से ये हमारे बीच उपस्थित हैं। मुकेश जी, मनीषा जी, रचित जी, साक्षी और कनिका जी आए हुए हैं, कृपया आ जाएं। राजू भाई नेमीचंद जी गोदिया से हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं। रितेश जी साहिब 21 पिंडरई से ये परिवार उपस्थित है। रितेश जी का 21,000 रुपए राशि की घोषणा। ब्रह्मचारी प्रेमचंद जी ईसरी आश्रम से हमारे बीच आए हुए हैं और औषधि दान के लिए 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। कृपया आकर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में सुनील जी गाजियाबाद बेबी आ जाएंगे, इस क्रम में बेबी सम्मिलित हो जाएं। रामटेक प्रतिभा स्थली का कल परीक्षा परिणाम आया है और हर्षल जैन ने 98% अंक प्राप्त करते हुए टॉप किया। एक बार जोरदार तालियां हर्षल जी के लिए। इसी क्रम में 12वीं कक्षा से रामटेक के 5 बच्चों के 95% अंक आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के इन प्रतिभाओं की हम सभी लोग सराहना करें। छत्तीसगढ़ से चिराग जैन साहब IPS महोदय हमारे बीच उपस्थित है, श्रीफल अर्पण के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। राहुल जी दिल्ली से हमारे बीच आए हैं आन्या जी को लेकर के, और रीढ़ की हड्डी का उनका ऑपरेशन होना है। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं, मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए श्रीफल अर्पण करें और शुभाशीष को प्राप्त करेंगे। प्रवीण जी की 21,000 की राशि, कृपया शास्त्र अर्पण का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, राहुल जी आपके साथ है, कृपया पहुंच जाए। अब इस क्रम को हम विराम देने जा रहे हैं। और एक और नाम हमारे बीच ये हो चुका है, पूर्व में ये हो गया है। हाँ, सभी लोग यहाँ अब इस ये क्रम विराम लेता हुआ कृपया शीघ्रता से श्रीफल अर्पण करके इस परिसर से आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। प्रतिभा स्थली जबलपुर का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। सभी लोग ध्यान से इस बात को जरूर सुनेंगे। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की 1 मिनट के लिए चर्चा। 16 छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और कुमारी आरुषि जैन जिन्होंने 96.8% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उससे बड़ी बात अब आप सुनिएगा कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की छात्राओं की प्रज्ञा कितनी प्रखर हो जाया करती है।
कुमारी आरुषि गणित विषय की बहुत बड़ी खिलाड़ी है और 1 मिनट में बड़ी बड़ी लाखों की गणनाएं भी वो करने में समर्थ हैं, जो कि सामान्य विद्यार्थी करने में असमर्थ होता है। ये विशेष योग्यता कुमारी आरुषि जी की है। आज उन्होंने एक नए ऐप का निर्माण भी किया है, जो संस्कार संवर्धक नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। हिंसक खेलों के बढ़ते प्रचार प्रसार को देखते हुए उनसे लोगों को अलग करने के लिए आरुषि ने एक अहिंसक मोबाइल खेल का निर्माण किया है। यह बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ खेल खेल में धर्म ध्यान भी कराने का काम करेगा। तो आप सारे लोग इसे का नाम याद रखेंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जब जाएं, संस्कार संवर्धक नाम का ये गेम है। आप सारे लोग अपने बच्चों को, अगर वो दूसरे गेमों में लिप्त हैं तो कम से कम उधर से उन्हें निवृत्त करते हुए संस्कार संवर्धक इस गेम में उनकी रुचि को बढ़ाएंगे। कृपया आरुषि जी आकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। यह गेम बच्चों को अपराध और समय के अपव्यय से बचाने का सर्वोत्तम साधन होगा। अब पूजन के क्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नाम विजय कुमार जी, विपिन जी, भरत जी राजस्थान वालों का, और वरुण जी दिल्ली का भी एक नाम श्रीफल अर्पण करेंगे। अब हम पूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। सारी गतिविधियों को विराम देते हुए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में हम सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। एक साथ नमोस्तु गुरुदेव। और पपौरा जी से प्रतिभा मंडल की दीदी जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा पूजन के इस क्रम को प्रारंभ कराएं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु में तेरी पतंग, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। रे नागम कावै सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। सतगुरु में तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सम्मोषडति आह्वानम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ टाठा स्थापनम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहित भव सत्सन्निधि करणम्। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। सतगुरु में तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हो। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। सतगुरु में तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अब तक केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे।
सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम बाण विध्वंस हेतु सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधारोग्य की व्यथा कथा बब बब में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित है मुनिवर मेरा, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। हे मोह माया की आंधी कहीं मुझको ना ले जाए, तेरी दया मिले तो मेरा जीवन सवर जाए। तेरी कृपा से गुरुवर हो, तेरी कृपा से गुरुवर प्रभु से मिल जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। गुरुवर में तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अभी तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। सतगुरु मैं तेरी पतंग। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निस दिन के साल मस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। भावों की निर्मल मैं अभिगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है
न देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य साक्षी महामुनिभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की माँ अपनी बात बच्चों तक पहुँचाती है। वह बात पहुँच गई क्या नहीं, इसको भी अपनी दृष्टि में रखती है। यदि कम मात्रा में पहुँच गई है तो उस मात्रा को भी बढ़ाने का प्रयास करती है। और भी बातें वह हमेशा हमेशा अपने बच्चों के लिए जो वानप्रस्थ आश्रम में है माँ, किंतु उस नन्हे बच्चों को भी वह इस ढंग से तैयार कर रही है। अच्छाई के साथ बुराई भी आती। दीपक जलता है तो प्रकाश मिलता है, लेकिन धुआं भी होता है। धुआं न हो इस प्रकार का प्रयास हमेशा हमेशा वह प्रयास करती रहती है। फिर भी धुआं होना अनिवार्य। हाँ, भिन्न भिन्न दीपकों की धुआं भिन्न भिन्न हुआ करती है। वो बनती कोशिश कास्टिक तेल का न दीपक जला करके, किंतु वह आरती के माध्यम से उस वातावरण को शुद्ध करती रहती है, ताकि धुआं हो भी जाए, आँखों में पहुँच जाएगी, वह ठीक बन जाती। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का विस्तार उस कमरे में हो, ये देखा जाता। ये सब बातें उसके विकास के लिए करती रहती। उस समय पर वह मेवा मिठाई भी दिखाती रहती ताकि वह अन्यत्र कोई चीज़ खा न सके। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। होशियार तो होना ही चाहिए ना। बोलो, होशियार होना शारी को भी दूर करने का वो प्रयास करते। और बैठे बैठे अपनी गोद में से बच्चों को नीचे रखी, अपने काम करने लगी। फिर इसके उपरांत आकर पुनः बच्चों को देना चाहती थी तो एकदम दृष्टि में आ गए। क्या आ गई? अब उत्तर मिलेगा। उसी समय पर बच्चा भी होशियार होता है, उसने भी देख ली, माँ ने मुझे देख लिया। अब क्या करें? दोनों ने दोनों को देख लिया। अब वह बिल्कुल क्यों हंस रहे हो? मरम्मत जानते हो? उसमें ये है, मरम्मत का अर्थ है मरोमत, जीव अचलन से। अब वह अपनी आंखों से रानी दुर्गावती बन गई। वो घबराने लगा, अब क्या कर, क्या पता। अब इसमें कौन सी सेक्शन है? पहले आंखें दिखाई। अब किसी को न देखे हुए वह एकदम थूकता तो वहाँ पर क्या था? मिठाई और कोई खाना नहीं था, किंतु काली मिट्टी थी। सुन रहे हो? मिट्टी खिलाना सिखाती है क्या? नहीं,
यह है माँ की विशेषता। यदि नहीं रखता है तो इस प्रकार हमेशा के लिए उसने मिट्टी का त्याग किया। और आप पान में भी मिट्टी खाएंगे। अब पान तो खाना है, लेकिन क्या क्या खाना उसके साथ और सम्मिश्रण क्या होता है ये नहीं पता। हमारे सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक ज्ञान और हमारे सम्यक चारित्र में प्रदूषण इस प्रकार फैलते रहते हैं, हमारी निगाह उसमें नहीं जाती। हम उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर संशोधन गौण होता है और इधर उधर की बातें आ जाती हैं। परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए, परीक्षाएं एक तनाव पैदा नहीं करना। परीक्षाएं हो किंतु मात्सर्य इर्द गिर्द न आए। छोटा दीपक भले हो किंतु उसके पास बहुत दूर से दौड़ते हुए रात आती है, लेकिन उसके बाद वह सामने और आ नहीं सकते, बोले छोटा दीपक क्यों ना। पक्की बात है, जिस गति से आती है उसी गति से वह भाग भी जाती है। इसी प्रकार हम अपने शिक्षण काल में हम अपने बोध को विकसित कर रहे हैं, उस काल में संशोधित भी करते चले और वह किसी भी प्रकार से दूषित ना हो। प्रकाश के साथ साथ वह आरोग्य का भी ध्यान रखा करते हैं। वह प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यदि आरोग्य के लिए कारण न बन करके रोग के लिए कारण होता है तो वह गलत होता है। इसीलिए कि मूंगफली तेल का दीपक है या आरती है या और कुछ है, किंतु दूषण पैदा करने वाले यदि मान लो तेल का प्रयोग करते हैं, आँखों के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, जो वर्षों के बाद भी चिकित्सा उसकी सफलता नहीं होती है। ये सब आप लोगों की असावधानी है, ज़्यादा तो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप और थोड़े से सीख करके आइए, समय को ध्यान में रख करके। मेरे पास घड़ी रखने की अपेक्षा से घड़ी की ओर भी आप अपना ध्यान रखिएगा। मुझे बांधना पड़ेगा, मैं बंधूंगा नहीं, आपके समय से नहीं, मैं अपने समय से ही बंधूंगा, आप भी अपने अपने समय से बांधिए। अहिंसा परमो धर्म की